subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concept by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the benzene diazonium salt और benzene diazonium chloride। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करें या फिर उसके सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात करें। तो ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों। अगर आपको सिलेबस में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है या साल्ट है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बात करें इस टॉपिक की, तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है उसमें जो यूनिट नंबर 2 है इसमें आपके एरोमेटिक एमीन्स हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स का ही लास्ट जो पार्ट है वो है आपका सिंथेटिक यूजेस ऑफ द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के सिंथेटिक यूज़ के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके बाकी चीज़ें भी। तो बात करते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, तो अल्टीमेटली ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट है। सो बेसिकली बात करें, ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, जिसमें आपका बेंजीन रिंग होता है और आपका डायजोनियम साल्ट इसमें होते हैं। मीन्स द डायजोनियम साल्ट मीन्स डायजोनियम आयन, so this is a diazonium ion. So diazonium ion directly bonded to the an aryl ring or benzene ring known as the benzene diazonium ion. तो और इसका जो साल्ट है मीन्स इट्स फॉर्म साल्ट विद द वेरियस एनाइंस लाइक हेलोजेंस, नाइट्रो, सल्फेट एंड BF4। तो इनके साथ भी आपके साल्ट बनते हैं जो कि हम उनको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट। लेकिन बात करें इंपॉर्टेंस की, तो हम जो हमारे सिलेबस में बेसिकली आपका क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि एक तरीके से क्या है C6H5N2Cl। ये उसका हो गया मोलिकुलर फार्मूला 140.6 ग्राम पर मोल, ये हो गया उसका मोलिकुलर वेट। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। तो अल्टीमेटली ये जो आपका रिंग है या आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एनिलीन से ही बना है, इसलिए इसको एरोमेटिक अमीन्स के लास्ट पार्ट में रखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इट्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एनिलीन, दैट इज एरोमेटिक अमीन्स। एंड बात करें इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो इट इज़ ए कलरलेस सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड्स एंड टर्न्स ब्राउन ऑन द एक्सपोजर टू ईयर। तो ईयर के प्रेजेंस में ये आपके ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, और एक बहुत ही डेंजरस मॉलिक्यूल है, एक तरीके से ये एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं, इसलिए इनका जो स्टोरेज है बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, बहुत ही कोल्ड कंडीशन में होना चाहिए ताकि ये एक्सप्लोसिव ना हो। सेकेंड आपका इट इज़ सोलेबल इन वाटर एंड स्प्रेंजली सोलेबल इन इथेनॉल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड इनसोलेबल इन द ईथर। तो इसकी जो सोलेबिलिटी है वो वेरिएबिलिटी होती है, मतलब आपके जो वाटर हैं उसमें सोलेबल हैं, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में खासकर बात करें इथेनॉल में आपके स्प्रेंजली सोलेबल हैं, आपके ग्लेशियल एसिटिक में भी स्प्रेंजली सोलेबल हैं, लेकिन जो ईथर है उसमें इनसोलेबल है, ठीक है। अब वर्ड की बात करें तो जो स्प्रेंजली है तो उसका मतलब होता है थोड़ा स्लाइटली, मतलब वो उतना ज़्यादा अच्छे से आपके सोलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द रेजोनेंस इन द बेंजीन डायजोनियम साल्ट। तो बात करें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो आप रेजोनेंस को तो समझ गए होंगे, हमने बेंजीन में देखा था, फिनॉल्स में देखा था, नाइट्रोबेंजीन, बहुत सारे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बात कर चुके हैं। तो सिंपल सा बात है, ये भी आपके तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो इसके ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन डायजोनियम का, बेंजीन डायजोनियम आयंस का, ठीक है। इसमें भी साल्ट बनी हुआ है, ये आयंस है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट अप होता है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट अप हुआ, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट अप होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है आपका माइनस आयन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या होगा आपका प्लस, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए ये प्लस हो गया। सेम फिर ये जो आपका है वो शिफ्ट अप करेगा नेक्स्ट की ओर, तो अल्टीमेटली कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस साइन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेम ये आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
तो अल्टीमेटली इस तरफ जो है आपका प्लस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके ऑर्थो, ये आपका ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो हो गया, ये हो गया पैरा पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपके ऑर्थो और पैरा पे हाई होती है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेता है, उस कंडीशन में जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे कम होती है। इसलिए इस पे जो है आपके मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए इसमें जो रिएक्शंस हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होगा अगर इसमें हम लोग ESR कराएं तो। इसलिए इसमें जो है इस कंडीशन में जो है आपके मेटा नाइट्रो बढ़ना पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हो गया आपका बेसिक रेजोनेंस अल्टरनेट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये आपके बेसिक रेजोनेंस हैं। अब हम आते हैं आपके प्रिपरेशन मेथड्स की ओर। तो इसको लिखना होगा, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, टेक स्क्रीनशॉट नाउ। चलिए, हो गया। तो बेसिकली बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट और क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरोमेटिक अमीन्स और एनिलीन। तो बेसिकली हम इसको एनिलीन से बनाते हैं। एनिलीन ये आपका बेसिकली एनिलीन रिंग है। ये चीज़ और आपको समझना पड़ेगा। हम क्या है, कई बार जो है आपके जो ये NH2 ग्रुप है, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, तो ये कहीं भी रहे वो एनिलीन ही है। जहाँ से आपका अटैच है वो आपका फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, या नंबर 1 होगा, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अगर कहीं से अगर ये हम इस तरीके से भी लिखें, अगर हम यहाँ लिख देते हैं N2, सॉरी, तो भी ये एनिलीन ही है। ये पोजीशन नंबर 1 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप कुछ भी लिखिए, वो अगर सिंगल अटैच्ड है तो उसमें नंबरिंग की दिक्कत नहीं है, जहाँ से जुड़ा है वो आपका फर्स्ट ही होगा। तो इस केस में ऐसा लिखेंगे तो अलग अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसिक आपका रिएक्शन किसका, एनिलीन का, एनिलीन से आपके बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का। तो बेसिकली इसमें जो है हम आपके सोडियम नाइट्राइट या फिर HNO2 बोलते हैं जिसको, या फिर प्लस HCl, या फिर हम HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और आपका HCl। तो अल्टीमेटली इन दोनों का फॉर्म ये यही है, इन दोनों के फॉर्म से ही आपका HNO2 बनता है, आपको पता ही होगा। तो इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ईजी रिएक्शंस हैं। लेकिन ये होता कैसे है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या आपका बेंजीन, ठीक है। अब आके हम इसके बेसिक जो मैकेनिज्म है, आपके स्टेप्स हैं आपके इस रिएक्शंस का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो बात करते हैं हम उसको स्टेप्स के बारे में। तो ये आपका बेसिक नाइट्रस एसिड है। इसमें एक्चुअली आपका जो एसिडिक मीडिया के प्रेजेंस में ये H आयन से रिएक्ट करेगा आपका ये, ठीक है। ये जो है आपके यहाँ से रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींचेगा, तो आपका इस तरफ शिफ्ट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो ये है वो H2O के रूप में बाहर आएगा, और फिर ये आपका जो NO है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आएगा। तो क्या होगा आपका, तो आपका जो फ्री आपका इलेक्ट्रोफाइल एक तरीके से आपके इस पोजीशन पे अटैक करेगा, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, इस तरीके से आपका रिएक्शंस होगा। इसमें आपका NO है यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो फिर क्या होता है, ये फिर जो है आपका रिएक्शंस जो हैं रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज के केस में क्या होगा आपका ये इस तरफ आएगा, शिफ्ट होगा, आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस तरीके से बनेगा आपका इस तरीके से। फिर वापस आपका जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस जो है ये अपना शिफ्ट अप कर जाएंगे, और एक तरीके से आपका जो H2O है ये OH जो है आपका H2O बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपका बेंजीन डायज़ोनियम आयन, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका बेंजीन डायज़ोनियम आयन। फिर इसमें जो आपका क्लोराइड है
जो HCl में जो आपका क्लोराइड है वो आपके रिएक्ट का किस करेगा, इससे करेगा, और क्या बनेगा आपका लास्ट में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका रीअरेंज होकर आपका जो एनिलीन है वो आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं इसके बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम साल्ट और chemical properties or chemical reactions. So if you want to note, please take a screenshot, then I will discuss the chemical properties, chemical reactions or synthetic application of the benzene डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, चलिए हो गया, ठीक। अब आते हैं इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन के बारे में। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। एक है आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, मीन्स अल्टीमेटली ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो रिप्लेस होके आपके जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो उससे हम फिनॉल बना सकते हैं, उससे हम बेंजीन बना सकते हैं, उससे हम आपके क्लोरोबेंजीन, आपके फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, थायोफिनॉल या फिर आपके साइनोबेंजीन, तो बहुत सारे हम रिएक्शन करा सकते हैं। और कुछ होते हैं आपके इस रिएक्शन पे, मतलब जैसे कि आपका डाइजोबेंजीन हो गया या फिर फिनॉल डाइजोबेंजीन हो गया। तो इसमें भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब इसमें हम जो है क्लोराइड को हटा के आपके N2 के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं। तो दो टाइप रिएक्शन होगी, पहला होगा आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द N2Cl। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। तो पहले बात करते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस की, वो है आपके सेनमेयर रिएक्शन और आपके गटरमैन रिएक्शंस। दोनों से ही बेसिकली हम जो आपके हेलोबेंजीन हैं, खासकर क्लोरोबेंजीन और आपके ब्रोमोबेंजीन, वो हम बनाते हैं। लेकिन दोनों के थोड़ा सा मेथोलॉजी है अलग अलग होंगी, दोनों के रिएक्टेंट अलग अलग होंगे, और लेकिन जो प्रोडक्शन रेट है वो आपके सेनमेयर रिएक्शंस में अधिक होते हैं। इसलिए हम प्रेफरली जो हैं, अगर हमको क्लोरोबेंजीन या फिर आपके ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो हम सेनमेयर रिएक्शंस को प्रीफर करेंगे, क्योंकि द प्रोडक्शन रेट इज़ हाई और प्रोडक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू द गटरमैन रिएक्शंस। तो बेसिकली इसमें जो मेन आपका क्या कंपाउंड होगा, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही होगा पहले। तो ये आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहले बात करते हैं हम लोग गटरमैन रिएक्शन की। तो अगर हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में अगर हम HCl के प्रेजेंस में कॉपर का या फिर HBr के प्रेजेंस में कॉपर का, मतलब कॉपर और HCl या फिर कॉपर और HBr के प्रेजेंस में अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल है, इसमें क्या बनेगा आपका, ये जो पूरा मॉलिक्यूल्स है वो आपके हट जाएगा और अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, दो ऑप्शन हो गए आपके, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड द ब्रोमोबेंजीन विद द हेल्प ऑफ कॉपर एंड HBr और कॉपर एंड HCl। लेकिन सेम अगर हम सेनमेयर की बात करें तो लगभग सिमिलर होते हैं रिएक्शंस, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो बेसिक क्या होगा आपका CuCl या फिर CO2Cl2, दोनों सेम ही है, हम दोनों को भी लिख सकते हैं। HCl ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे तो क्या होगा आपका क्लोरोबेंजीन, अल्टीमेटली आपका जो नाइट्रो है वो आपके बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो आपका इसके थ्रू हम ब्रोमोबेंजीन ही बनाते हैं। तो अगर हम इसमें सेम ये CuBr और H2Br, अगर हम HBr ना लें, मतलब अगर हम HCl अगर ना भी लें तो भी ये इजीली आपके क्या हैं, आपके क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। एक चीज़ और है, आपके जो सेनमेयर रिएक्शंस में आपके हम साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। सेम रिएक्शन होगा, क्या होगा आपका CuCl के साथ में, ये हो गया आपका साइनोबेंजीन। या फिर बेंजोनाइट्राइल। तो
अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि हम इस पे जो है फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन नहीं बनाते, हम केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाते हैं, साथ में हम साइनोबेंजीन भी बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि गटरमैन रिएक्शन में ये बनता है, लेकिन गटरमैन रिएक्शंस हम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन रेट है या प्रोडक्शन का अमाउंट है वो आपके सेंड रिएक्शंस में हाई होते हैं, इसलिए हम प्रीफर करते हैं आपके सेंड रिएक्शंस को एज कम्पेयर टू द गटरमैन रिएक्शंस। अब बात करें सिंथेटिक एप्लीकेशंस की, तो बनाने का तरीका है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसके सहायता से हम जो हैं कुछ चीज़ें और बना सकते हैं इसके थ्रू। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं आपके गटरमैन का और सेंडमेयर का, और इसको अगर नोट करना हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जिसके थ्रू हम यूज़ करते हैं आपके बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का, जो कि सिंथेटिक एप्लीकेशन का ही पार्ट है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। ओके, चलिए, हो गया, ठीक। तो आपके कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका नाइट्रोफिनॉल ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम फिनॉल के साथ में नाइट्रेशन करें तो वो ऑर्थो हो या फिर पैरा होगा, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल ही बनता है। लेकिन हम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का यूज़ करके हम आपके मेटानाइट्रो या मेटानाइट्रोफिनॉल भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एनलीन में नाइट्रेशन कराएंगे तो क्योंकि एनलीन में नाइट्रेशन कराएंगे तो एनलीन एक तरीके से बेसिक होता है। बेसिक होने की वजह से जो उसमें जो नाइट्रेशन है वो आपके मेटा पे होगा, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है या HNO3 है वो पहले आपके यहाँ पे रिएक्ट करेगा, उसके बाद आपका नाइट्रो जो यहाँ पे ऐड होगा। इसलिए इस कंडीशन में हम फिर इसको आगे करा के जो आपके बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं। फिर हम इसको हाइड्रोलिसिस करा के इसको हम लोग फिनॉल डेरिवेटिव बना सकते हैं, जो कि आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि हम फिनॉल से नहीं बना सकते उसको भी हम इसकी मदद से हेल्प कर सकते हैं, खासकर मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए मेटा पोजीशन पे ऐड करना होगा हमको फिनॉल पे, तो हम इस रिएक्शन का फॉलो करेंगे। सेम आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड कई बार हम नहीं बन पाता, तो हम साइनोबेंजीन बना के हम उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं रिएक्शन को। तो सेकेंड है आपका रिएक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो बेंजोइक एसिड है, मतलब जो बेंजोइक एसिड या एसिड ग्रुप है वो हम डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट की हेल्प से हम बेंजोइक एसिड या आपके एसिडिक ग्रुप को भी हम फिनॉल पे या आपकी बेंजीन रिंग पे ऐड अप कर सकते हैं। तो हम सेम कुछ होगा, जैसे कि हम ये आपके ऑर्थोनाइट्रो एनलीन है, इसके हम साल्ट बनाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट। फिर एक COCN जो कि सेंड में रिएक्शंस का पार्ट है, तो इसको हम कराएंगे तो क्या बनेगा आपका ऑर्थोनाइट्रो साइनोबेंजीन। अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा और ये आपको बनेगा, क्या बनेगा आपका ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हम जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है नॉर्मल रिएक्शन पे, उसको हम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट के थ्रू हम आपके मेटा पोजीशन पे फिनॉल बना सकते हैं, मेटा पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं फिनॉल पे। सेकेंड है आपका हम इसमें एसिडिक ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं आपके इस रिएक्शन की मदद से। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, तो इसको नोट करना होगा, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं आगे कुछ और रिएक्शंस। हो गया, चलिए। फिर आपका सीमेन रिएक्शन। तो बेसिकली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम सेंड में रिएक्शंस हों या फिर आपके गटरमैन रिएक्शन के थ्रू हम केवल जो ब्रोमोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन ही बना सकते हैं, लेकिन हम उस केस में आपके फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन नहीं बनाते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सीमेन रिएक्शन को। इसमें हम बेसिकली HBF4 यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कैसा होगा रिएक्शन। तो ये आपका बेसिक सीमेन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली हम HBF4 करते हैं। तो बेसिकली साल्ट जो है आपके क्लोरीन जो है आपके इसमें HCl बाहर आ जाता है और आपका जो BF4 है वो एक तरीके से एनायन के रूप में काम करता है, और ये आपका सपोज ये H+ है, ये BF4 माइनस है, ये आपके यहाँ पे एडअप हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगर हम सिंपली इसको हीट करेंगे
तो अप्रोक्सीमेटली वो आपका जो BF3 है वो और N2 बाहर आ जाएगा और आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका सिमिलर रिएक्शंस आपके फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। लेकिन हम इस अगर जो ये प्रोडक्ट है आपका मतलब आपके बेंजीन डाइजेनियम साल्ट विद द BF4, उसके साथ में अगर हम कॉपर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, कॉपर हीट करेंगे आपके Na-NO2 के साथ में, तो एक तरीके से ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अगर हम इस सिंपल हीट करें क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। अगर हम इसको कॉपर के साथ में कॉपर और Na-NO2 मीन्स सोडियम नाइट्राइड के साथ में हीट करेंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो ये हो गया रिएक्शन नंबर 5। अब आते हैं रिएक्शन नंबर 6 की ओर। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो इसमें हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज़ करते हैं जो कि ये खुद आपके ऑक्सीडाइज्ड होगा और ये आपका रिड्यूस्ड होगा। तो इस तरीके से इसको हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सो इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजीन। ठीक है, और आपका N2 है, आपका जो फास्फोरस एसिड है H3PO3 वो आपके बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक रिएक्शन किसका, आपके रिडक्शन का। अगर हम इसको सेम इथेनॉल से C2H5OH, जिसको हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, तो अगर हम सिंपल इथेनॉल लेंगे तो इथेनॉल के साथ में अगर कराएंगे तो क्या बनेगा आपका सेम, ये भी आपका ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका रिड्यूस्ड होगा। तो सेम आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा प्लस आपका CH3CHO मतलब एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फिर आपका एसिड, और साथ में आपका N2 और HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम केवल इथेनॉल का यूज़ करेंगे, तो अगर हम आपके मिथाइल एल्कोहल का यूज़ करेंगे तो रिएक्शंस जो हैं ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, सपोज तो अगर हम केवल मिथेनॉल लेंगे तो मिथेनॉल जो है ये डायरेक्टली इससे अटैच क्रिएट करेगा और आपका मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा, या फिर इसको हम एनिसॉल भी बोलते हैं। तो ये कुछ अलग रिएक्शंस हैं आपके इथेनॉल के साथ में और आपके मिथेनॉल के साथ में, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर हम इथेनॉल से करेंगे तो क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर आपका एनिसॉल। अगर हम इथेनॉल से करेंगे क्या होगा, बेंजीन। सेम अगर हम रिएक्शन नंबर 9 ले लेते हैं, और अगर हम इस सोडियम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट को अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बनेगा आपका फिनॉल। ठीक है, तो हम इससे जो है फिनॉल भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें जैसे कि हम बात कर चुके हैं क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन के बारे में, तो आयोडोबेंजीन के बारे में हम बताना भूल गए थे। तो अगर हम इस पे जो है रिएक्शन नंबर 10 कर देते हैं, इस बेंजीन डाइजेनियम साल्ट पे अगर हम KI का यूज़ करें तो ये बनेगा आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो ये और रिएक्शन हो गया। सेम अगर हम बनाना है थायोफिनॉल बनाना है, तो अगर हम रिएक्शन नंबर 10 कर लेते हैं, 10 हो गया, 11 कर लेते हैं। इस बेंजीन डाइजेनियम साल्ट के साथ में अगर हम KSH, ठीक है, का यूज़ करें तो क्या बनेगा आपका थायोफिनॉल। तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे रिएक्शंस हैं किसके, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस की मदद से हम क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, बेंजीन, आपके मिथॉक्सी बेंजीन, बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अब आते हैं इसके रिएक्शन विद द डाइजेनियम आयन, मतलब इसमें जो ये रिप्लेस नहीं होगा, इसमें ही अटैच होगा, जो कि 2-3 रिएक्शंस ही हैं, इसको नोट करना होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। हो गया, चलिए।
पहले आपका रिडक्शन टू द एरिल हाइड्रोजीन, तो हम इसमें रिडक्शन करा के जो आपका N2Cl है उसको हम हाइड्रोजीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम सोडियम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट को अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड या फिर SnCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये जो N2 है ये HCl बाहर आ जाएगा और N2 जो है आपका रिड्यूस्ड होगा और NH और NH2 में मीन्स इस तरीके से चेंज होगा और होगा आपका फेनिल हाइड्रोजीन। तो एक आपका रिएक्शन है। सेकेंड है आपका कपलिंग विद द अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपका डाइजो कपलिंग, अगर हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को फिनॉल साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो H यहाँ का H है ये HCl बाहर आ जाएगा और ये N2 है डायरेक्टली इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या होगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो कि एक तरीके से डाई है, ये आपका ऑरेंज डाई है। इसके अलावा अगर हम सेम इसको अगर हम डाइमिथाइल एनिलीन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो भी इस टाइप के रिएक्शंस होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सेम होगा, क्या होगा आपका NN डाइमिथाइल एजो बेंजीन, जो कि येलो रंग का डाई है, ठीक है। ये आपके बेसिक रिएक्शंस है किसका, एजो कपलिंग का। इसके अलावा एक और कपलिंग होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें रीअरेंजमेंट होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे आपके डाइजो कपलिंग के एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। चलिए, हो गया, ठीक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है। अगर हम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट को क्लोराइड को आपके एनिलीन से कराएंगे तो डायरेक्टली आपका HCl बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से रिएक्शन में पहले होगा आपको बनेगा डाई एजो एमिनो बेंजीन, ये फिर रीअरेंज होके आपका इस तरीके से सेम बनेगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जो भी एक तरीके से डाई है। तो ये हो गया आपका डाई एजो कपलिंग्स। तो इसमें बेसिकली दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके रिएक्शन विद द N2Cl में। एक है आपका formation of aryl hydrogen, second आपका डाइजो कपलिंग। So if you want to note, please take a screenshot or write down these reactions. And in last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, any comments, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.